परम शांति। आज मैं ट्रांस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ट्रांस माना जो सम्मोहन करते हैं और सम्मोहन करके जो ट्रांस में ले जाते हैं, तो वो आत्मा की स्टेज उसकी कैसे बदल जाती है। जैसे पहले जब सम्मोहन से पहले आत्मा साकार में थी, देहभान था, फिर उस पर सम्मोहन किया तो सम्मोहन करने वालों के पास सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। उसको हेल्प करके उसकी आत्मा पर रेज मारते हैं, उसके मन पर रेज मारते हैं और उसको मन को चेंज करते हैं, मन को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं और मन को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर वहाँ की अगले जन्म, इससे अगले जन्म, इससे अगले जन्म, इससे अगले जन्म, कई जन्मों से पहले क्या था, अनेक जन्मों में पहले क्या, तो ये सब पूरी बातें सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड पड़ी होती हैं। तो सारा सबकॉन्शियस माइंड वो सम्मोहन के जरिए, ट्रांस के जरिए खोल देता है और वो मनुष्य फिर उसमें पहुंच जाता है, पहुंचाया जाता है, सम्मोहन द्वारा उसको पहुंचाया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो आत्मा प्रवेश कर लेती है। उसका मन बदल गया। मन पहले साकारी था, मन पहले देहभान में था, साकारी था, अब मन आकारी रूप हो गया। सबकॉन्शियस माइंड माने एकदम गहरी नींद में, जैसे कोई गहरी नींद में सपना देखता है ना, तो अनेकों जन्मों का पड़ा हुआ रिकॉर्ड वो खुल जाएगा और उसको वो कई जन्मों से पहले का वो स्वप्न आएगा, स्वप्न में आएगा, क्योंकि गहरी नींद में था तो उसका सबकॉन्शियस माइंड गहरी तरह खुल गया। तो ये जो सम्मोहन होता है, कई आत्माएं भी द्वारा कराई जाती हैं। जैसे जिसको ट्रांस कहते हैं, ट्रांस में चला गया, ट्रांस में चला गया तो वो उसका वाणी, बर्तन सब कुछ बदल जाएगा। वो अगर वो कई जन्मों के पहले अगर वो समझो कि अंग्रेज था तो अंग्रेजी भाषा में बोलेगा, बात करेगा। वो जो भी वहाँ होगा, वो जिस अवस्था में होगा, ट्रांस में जिस स्टेज में होगा, जिस अवस्था में होगा, और वहाँ जो देखता होगा वही भाषा में बात करेगा। भाषा भी बदल जाएंगी, बात करने का ढंग भी बदल जाएगा। तो ये सब ट्रांस में उपचार के लिए भी ले जाते हैं। अगर ट्रांस में कोई आत्मा है, वो उसको उपचार करना है कि तो पुराने जन्मों के घाव, जैसे कई जन्म पहले उनको पीछे खंजर से मारा है, उसका कहाँ कहाँ सूक्ष्म अगले जन्मों में कई कैसी तरह मारा है, उसके हिसाब से सूक्ष्म शरीर में उसका घाव हो जाता है और सूक्ष्म शरीर को फिर यहाँ ये लोग ट्रांस में ले जाके पता लगता है कि उसके सूक्ष्म शरीर में घाव लगा है। तो धीरे धीरे करके उसको वो हीलिंग देकर सूक्ष्म शरीर को चार्ज करके वो उनका उपचार करते हैं। तो ट्रांस में जाना, ले जाने वाले बहुत है। आज मैंने उससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और फ्यूचर में भी बताते हैं, इस पर पूरी वीडियो है, आप देखना। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले हैं तो वो गुरुवार के दिन हर सेंटर में ब्रह्मा बाबा के लिए भोग लगता है। हालांकि वाणियों को तो वाणियों, इनकी वाणियों में बोला है भोग किसको लगाया जाता है, तो बोला हुआ है भूतों को भोग लगाया जाता है। तो वो भोग लेकर बाबा के पास जाते हैं। तो दुनिया भर में उनके सेंटर है, तो हर सेंटर गीता पाठशाला या कई घरों में भी भोग लगाते हैं। तो सभी का अलग 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 वर्णन आता है। जाएंगे तो देखेंगे बाबा ये कहता है, बाबा वहाँ खड़े थे, बाबा वहाँ खड़े थे, कोई अलग अलग, मतलब सभी का एक से नहीं मिलेगा दूसरों को। तो वहाँ उसके हर कोई सेंटर में जो भोग लगाया जाता है, तो वो ब्रह्मा बाबा के नाम पर वो सेंटर में ढेर आत्माएं रहती है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो सेंटर चलाने में, बीके के सेंटर चलाने में मदद करती हैं। ये आत्माएं ब्रह्मा बाबा का रूप धारण करके उसको ट्रांस में ले जाती है और वो खुद वही आत्माएं, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं ब्रह्मा बाबा का रूप धारण करके उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग में ज्ञान देती हैं, अलग अलग दिखाती, ऊपर के नज़ारे दिखाती है, सूक्ष्म वतन के नज़ारे भी दिखाती हैं।
तो ये सभी हजारों प्रकार की आत्माएं अलग अलग सूक्ष्म में अलग अलग नज़ारे दिखाती हैं। ब्रह्मा बाबा एक कर सबका अलग होगा, हजारों सेंटर है तो हजारों प्रकार की बातें होगी। तो ये अति गुह्य बातें हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय को कौन चला रहे, सबको सूक्ष्म तन वाले चला रहे। इसी तरह ये ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय भी ब्रह्मा बाबा के नाम पर, शिव बाबा के नाम पर गुप्त वेश में ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप, जिसको मैंने नाम रखा है छोटू राम, जो बेहद के बच्चों का बाप है, मगर है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप, वही वहाँ गुप्त वेश में काम कर रहा है। नाम रूप दूसरों को देता है, मगर काम उनके रूप के अनेक रूप निकाल के वही रूप उनके, वही ब्रह्मा बाबा का रूप धारण करवाते हैं सूक्ष्म जगत की आत्माओं के द्वारा, वही रेज मार के करवाते हैं। और इतनी मतलब थोड़ी सी समय में पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी छा गई, उसका कारण भी यही है। सबको ट्रांस में ले जाते हैं और बाबा की बातें बताते हैं, बच्चे खुश होते हैं, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। तो सूक्ष्म जगत की बातें मतलब सब आत्मा में, हर कोई आत्माओं में सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई बात है, बहुत पावरफुल आत्मा उसको रेज मार के उसको 2000 जन्म तक भी ले जा सकती हैं उसको। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत ही कमाल भी कर सकती है। अच्छी आत्मा है तो उसको ट्रांस में ले जाकर उसका आज के रोग का, स्थूल शरीर का, आज का स्थूल शरीर में रोग सूक्ष्म शरीर में कहाँ से आया, तो अगले जन्म से आया है। उसका मौत का, अगले जन्म की मौत का कारण क्या है, उसके अगले जन्म में आज डरता है, पानी से डरता है, तो हो सकता है कि अगले जन्म में डूबकर मौत हुई है तो पानी से डर लगता है। आग से डरता है तो हो सकता है कि अगले जन्म में ये जल के मरा हो। तो ऐसे कई कारण हैं, अनेक कारण हैं जो ढूंढ निकालते, फिर उसका माइंड को ब्रेन में से निकाल देते हैं और फिर उसका उपचार करते हैं। तो अच्छी बात है, मगर ट्रांस का मतलब ट्रांस में ले जाना, चाहे हिप्नोटाइज द्वारा ले जाएं या सूक्ष्म जगत की आत्माएं ही हिप्नोटाइज करा के ले जाती हैं, या ब्रह्मा कुमारी जैसी कई संस्थाएं हैं, जैसे रेकी वाले हीलिंग फाउंडेशन जो चलाते हैं, या ऐसे बहुत लोग होंगे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। इनके पास ऐसी आत्माएं होती हैं, वो पास्ट लाइफ में ले जाती हैं, 2-2 हजार साल बैक ले जाती हैं आत्माएं। तो कईयों के अंदर आएंगे कि मैं कईयों जन्म में पहले मैं कुत्ता था, बिल्ला था, गधा था, घोड़ा था, जो भी था, क्योंकि मनुष्य जो हल्की क्वालिटी की मनुष्य आत्मा की बात करता हूँ, जो हल्की क्वालिटी की आत्मा जब ट्रांस में जाती है तो जो गधा घोड़ा बनी है वो अब बोलेगी कि मैं, उसकी एक्ट भी करेगी आत्मा। और जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो 84 योनि में हाई क्वालिटी आत्मा है, चाहे बेहद की आत्मा है, तो वो ऐसे में नहीं जाएगी। बाकी जो बहुत समय के बाद, करोड़ों अरबों सालों के बाद, क्योंकि ब्रह्मांड का समय तो हमारे ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 50 साल माना, अंदाजन कितना साल हुआ होगा। वहाँ की आत्माएं, ओरिजिनल आत्मा अगर ब्रह्मांड की ब्रह्मा द्वारा सर्जन की होगी, तो उसकी आत्मा को अगर तुम ट्रांस में ले जाओगे, ऐसी आत्माओं को, तो वो ब्रह्मांड के पहले पदार्थ का भी बात कर सकती हैं आत्माएं। अगर बहुत ट्रांस में ले जाओ तो बहुत, जैसे पहले पराध में ले गए उन आत्मा को, तो पहले पराध की बात करेंगे। तो आत्माओं में सबकॉन्शियस माइंड में सब रिकॉर्ड पड़ा है, या दूसरी जगह से आई हुई आत्मा है, कोई गैलेक्सी से आई, कोई यूनिवर्स से आई, कोई ग्रेट यूनिवर्स, कोई G2 G3 से, तो अगर उसको भी ट्रांस में ले जाओ तो वो भी वहाँ की बात करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांस में ले जाना माना उसका सबकॉन्शियस माइंड खोल देना, और जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा तो धीरे धीरे करके वो हजारों साल बैक जाएगा, हजारों साल, लाखों साल बैक, करोड़ों साल बैक जा सकता है आत्मा पर हिप्नोटाइज करे तो ऐसी तरह आत्मा अगर आत्म स्वरूप में आ जाए, आत्म स्वरूप में आ जाए, तो हर कोई आत्मा कहाँ से आई वो अपने आप को खुद ही जान सकती है। आत्म स्वरूप में आने से आत्मा की पावर, क्योंकि उसका आत्म स्वरूप में आने से उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा ऑटोमेटिकली,
और जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा, फिर इसको हम कारण शरीर कहते हैं, फिर महाकारण शरीर खुलेगा, फिर से परम महाकारण शरीर खुलेगा, तो वो परम तत्वों का होगा, तो जरूर वो गैलेक्सी या यूनिवर्स से दूर से आई होगी। परम महाकारण शरीर में जो रिकॉर्ड है वो सब खुलेगा, फिर परम लाइट में जो जाएगा, तो और आत्मा जब एकदम निराकारी स्टेज का अनुभव करेगी, तो आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में, जिसको आत्मा का अनादि स्वरूप कहते हैं, आत्मा का बीज रूप अवस्था कहते हैं, आत्मा का निराकारी, आकारी और साकारी, तो आत्मा में जन्म की अवस्था की जो स्टेज थी, एकदम निराकारी अवस्था में आत्मा कहाँ थी, कहाँ से आई, उसका क्रिएटर कौन है, वो सब जान लेगी। ये एक टाइप हिप्नोटाइज ही है। अपने आप को हिप्नोटाइज करना, आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने आप को हिप्नोटाइज करना, तो तुम अपने आप को जान पाओगे। परम शांति।